हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक रीडिंग होगा और पूरी तरह से कैंडल फैक्ट्स ट्रेडिशन में करने जा रही हूँ। तो आपका जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, तो ये पर्सन की सोच क्या है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, तो करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, स्वास्थ्य दिखता है आपके पर्सन की दिल दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या सोचता है दिल से। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स रहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, तो इससे फ्लेम पे आपको फोकस करना है। स्टार्ट। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही आपको लेना है, उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट गो करना है। ओके, जिनको पर्सनलिटी चाहिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। ओके, चलिए फ्लेम पे फोकस करें गाइस। उस इंसान के ऊपर फोकस बना कर रखिए, ठीक है, फोकस बनाने की कोशिश करें। एंड नेम, उनका नेम 3 टाइम्स आपको लेना है, एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई होप आप सबने कर लिया होगा अब तक। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, सो ये इंसान डेफिनेटली अभी आपके बारे में ही सोच रहा है गाइस, ठीक है। सो आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा ऐसा होता है ना कि जब इंसान केयरलेस होता है, उन्हें प्यार नहीं होता है, तो वो पोलाइटली सब कुछ कर लिया होता, दूसरे लोगों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो बट ऐसे मुझे दिख रही है कि करंटली आप उन्हें जितना याद करते हो, इनके बारे में सोचते हो, ये पर्सन भी उतना ही आपको लेकर सोच रहे हैं, उतना ही आपके बारे में याद कर रहे हैं, ठीक है, डीपली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एंड दे आर कहीं ना कहीं रियलाइजिंग कि आप कितना कुछ डिजर्व करते हो, आप कितना अच्छे थे, कितना उनको अंडरस्टैंड करके चलते थे, कितना बैलेंस कैरेक्टर आप हो, ठीक है, बैलेंसिंग हो आप, ठीक है, सब कुछ बैलेंस करके चलना, सब कुछ मेंटेन करना ठीक तरह से। तो कितना अच्छे एनर्जी था ये आपका, ठीक है, एनर्जी था या थी, कितना कुछ करते हो, कितना कुछ डिजर्व आप करते हो, और वो कितना कुछ आपको नहीं दे पाए, ठीक है, कितना कुछ आपको नहीं दे पाए हैं, तो उन्होंने आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्होंने अपने तरफ से प्यार में कमी रखी है, कमिटमेंट में कमी रखी है, कम्युनिकेशन में कमी रखी है, किसी भी तरीके की एफर्मेशंस में भी उन्होंने कमी तो रखी है। कभी उन्होंने आपको लेकर सीरियस सोचा ही नहीं था, ठीक है, आपको कुछ चाहिए था तो उन्होंने आपका वो दिया नहीं, तो उन्होंने समझ नहीं कि आपका ये सारी चीज़ आपको देने चाहिए। तो ये सारी देख रही है कि आपके पर्सन करंटली रियलाइज कर रहे हैं कि आपने मिस्टेक्स को, कि कहाँ पे उसे कैसे बिहेव करना चाहिए था आपके साथ, और कहाँ पे वो आपको डिसअपॉइंट करा है। तो आपने जो डिजर्व करते हो आपको ये नहीं दे पाए हैं। तो इसका रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इन्हें डिप डाउन होते हुए मुझे, एंड बहुत बुरा लगते हुए मुझे पर्सन ऐसा नजर आ रहा है कि इनको जब वो रियलाइज करें ना, तो उनको बहुत बुरा, अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत प्यार किए हो, बहुत पैम्पर किए हो, जो आपको देना था इस कनेक्शन में, जो 110% कनेक्शन आप इस एनर्जी, इस कनेक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट किए हो, बट फिर भी उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आप बेसिकली इनसे चाहते थे या थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ों को डिजर्व भी करते थे, और वो जो नॉर्मल सा चीज़ जो है ना, नॉर्मल सा एफर्ट्स है जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर ही नहीं सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। ये सब कुछ उनको ना अभी इस टाइम पे समझ में आ रहा है, तो उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है इस टाइम पे, जब आपने उन्हें प्यार किया, प्यार दिया, उनसे एक्सपेक्ट करा, तो उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करा। ठीक है, तो आपको उस लेवल पे प्यार नहीं दिया, तो उस लेवल के रेस्पेक्ट नहीं दी, तो उस लेवल की एक कनेक्शन वो जो फील नहीं कर पाए ना, तो आपको, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर समय के साथ साथ हम एकदम करेंट मोमेंट पे अपना प्यार दिखाते और ये रियलाइज़ कर लेते इन्हें, तो जाने आपको क्या क्या ज़रूरत होते हैं, तो क्या क्या ज़रूरत उन्हें आपके लिए करना है, तो इस रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता, तो और भी खुशी से लाइफ में फोकस्ड हुए में आगे आप दोनों बढ़ पाते। ठीक है, तो सब मुझे यह लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बड़ी हैं, तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है आपकी वजह से, आपकी कंप्लेन करने की वजह से। तो एक तरफा ऐसा नहीं है कि, बल्कि उसने ऐसे बहुत सारी हरकतें करी जिसके वजह से मतलब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, एडमिट नहीं करा, जिसके वजह से सारी हुआ। और इनकी हरकतें जो इंसान की जो इन्होंने आपके साथ करते आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में जो पैशन कम कर दिया इन्होंने, तो आप दोनों के बीच का जो स्पार्क था वो मिट गया था। तो पर सारी चीज़ों की वजह से दूरियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो दूरियां बनी है अननेसेसरी तो हुई है, एंड ये कहीं ना कहीं बाय फोर्स्ड हुई है। ऐसा नहीं कि आप दोनों की किस्मत नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों फोर्स कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार ना करो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति होप ना रखो। तो आपके पास इस चीज़ों को लेकर भी कभी ना कभी बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील करे इस टाइम पे। ठीक है, बहुत पछतावा उनको, मन से बहुत पछतावा उनको हो रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको कभी विश्वास नहीं किया, आपको कभी ट्रस्ट नहीं किया, आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी था, जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस कनेक्शन में, रिश्ते के लिए। ठीक है, और क्योंकि विश्वास उन्होंने करा नहीं, तो उनका फिर मन नहीं करा कि एफर्ट्स डालने का। तो कैसे चीज़ें कनेक्टेड है, तो कैसे थॉट्स माइंडसेट नहीं किस रिश्ते में। ठीक है, तो गलत फहमियाँ फैली है इन्होंने खुद ही, तो आप ये सब कुछ ना समझ पा रहे हैं, रियलिटी को देख पा रहे हैं कि क्यों इन्होंने किया है, क्या हुआ है, किस वजह से कनेक्शन इस तरह से खराब हुआ है आप दोनों के बीच में, और क्यों आप एफर्ट्स डालना पहले से छोड़ दिए हो, जैसे आप एफर्ट्स डालते आए थे कनेक्शन में। तो ये पर्सन अभी काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी सोचे जा रहे हैं इस बात को लेकर, उनको बहुत ज़्यादा अंदर से गलतियों का एहसास हो रहा है, गलतियों का एहसास हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यस सर, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गए हैं इनके अंदर, इनके भीतर। ठीक है, या इन्होंने जो नेगेटिव सोचते थे पहले, इससे काफ़ी ज़्यादा अभी इस टाइम पे नेगेटिव होने की बावजूद ही इंसान अभी सोच रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव कुछ नजर आ रहे हैं या नहीं, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना या कुछ पॉजिटिव देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, जहाँ से कनेक्शन फिर से ठीक हो सकता है। तो इनको भी अच्छा, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, उनको भी कोई काम पे मन नहीं लग रहा है, बहुत डीप डाउन आपको लेकर सोचते भी हैं। ओके, तो जिसके वजह से उनका बहुत रिग्रेट अभी हो रहा है गाइस, आपके साथ मिलने का बहुत मन कर है उनको। तो सबसे पहले चीज़ जो है, ये पर्सन अभी रियलाइजेशन मोड पे है, ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें क्यों आपके साथ ऐसा किया है। तो उन्हें आपका प्यार, जहाँ पर उन्हें आपका प्यार चाहिए, आपका केयर चाहिए, तो उन्होंने आपके साथ इस तरह से बदतमीजी क्यों की। ठीक है, तो बहुत ये पर्सन ना मजबूर फील कर रहे हैं, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, तो देन उन्हें आपकी बहुत याद भी आ रही है। ठीक है, उनका ऐसा लगा कि उन्हें आप चाहिए,
किसी भी हालत में उन्हें आपके साथ मिलना है, बात करना है, सिचुएशन को ठीक करना है, जो भी हालत है इसको ठीक करना है। ये भी सोच रहा है कि अगर ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि आप उनके लाइफ में फिर से आ जाओ, आप ही खुद इनिशिएट करो, आप ही उनके साथ उनके सामने से आकर बात करो, आप आ जाओ उनके लाइफ में, आप उनका ख्याल रखो, आप उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ओके, तो दे विल क्रेव फॉर योर लव, तो वो क्रेविंग होगी, क्रेविंग है, ठीक है। उन्हें आपका प्यार मिले, उन्हें आपकी प्रेजेंस मिले, उन्हें आपका एफर्ट्स मिले, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे पहले नजर आ रही है, ठीक है। दूसरे कैनल को मैं लाइट करती हूँ। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा इनको इतना अट्रैक्ट करते हैं, इनको इतना पॉजिटिविटी देते हैं, इतना पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जहाँ से इंसान ना चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहा है। बार बार आपके सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, ठीक है। उनका सलाह है कि अगर उनके लाइफ में नहीं रहेंगे तो वो कभी हील नहीं हो पाएंगे, उनको कहीं हीलिंग मिलेगा नहीं। तो ये सबसे उनको लाइफ में लग रहा है कि उन्हें आपके साथ बात करना चाहिए, उन्हें केयर करने वाले इस दुनिया में आपके अलावा कोई है ही नहीं है। तो ये बहुत सारे होस्ट लगा रखे बैठे हैं, तो इनका दिल बहुत रो रहा है कि आपकी प्रेजेंस के लिए एक सिचुएशन, एक एनर्जी जहाँ पर आप दोनों साथ रहे हो, तो उस चीज़ को ना फुलफिल करने के लिए जहाँ पर आप दोनों साथ रहो, उस चीज़ को ये पर्सन से फुलफिल करना, तो उनका दिल बहुत रो रहा है। एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, ये तो चाह रहे हैं, शायद आप उस लेवल पर नहीं चाह रहे हो इस टाइम पे, आप शायद एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो इस वक्त, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत खराब लग रहा है कि सोचकर कि आप पहले जैसे नहीं हो, या कितना बदलाव आ चुका है आप में, ठीक है, कितना बदल गए हो, कितना चेंज हो गए हो। आप शायद कोई एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, इन पे कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना चाह रहे हो, या हो सकता है आपने इनको चेस करना बंद कर दियो, इनसे बात करना बंद कर दो, या इन्होंने अगर कॉल टेस्ट किया है तो आपने रिजेक्ट कर रहे हो, या आपने देख कर भी अनदेखा कर दिए हो। तो ये सारी चीज़ें आप हो सकता है इस कनेक्शन में। सो यस गाइस, इस वक्त पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉन्फ्रेंस करो, उन्हें पैम्पर करो, इस तरह का एनर्जी जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके उसी एनर्जी को ना वापस लाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कुछ भी करना है, लेकिन आप दोनों का जो सेम पिच पर आना है, ठीक है, जहाँ पर वो भी आपके लिए करे और आप भी उनके लिए करो। तो आपके पर्सन की दिमाग अभी इस चीज पे लगी हुई है कि ऐसा क्या कर सकते हैं, जिससे आपका ना वो इंटरेस्ट, अटेंशन उन्हें फिर से मिलेगा। तो फोकस करंटली आपके पर्सन का यही है कि मुझे इनको प्यार करना है, इनको अटेंशन मुझे चाहिए, टाइम पहले की तरह ही चाहिए, और इसको मैं दूर नहीं होने दूंगा या दूर नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आ रही है, अगर मैंने नहीं करा स्टार्टिंग में तो आप क्या हो सकता है, ठीक है। आप जैसे दूर जा रहे हो तो वही होगा ना, मतलब आपके उनसे जैसे दूर जा रही हो ना, तो दूर जा रहे हो या दूर जा चुकी हो, तो उनको इस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको एफर्ट्स डालना चाहिए, किस तरह से आपको मानना पड़ेगा कि एंड कौन सा चीज़ें वो अपनाए जहाँ से आप उनको आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहे हैं कि ऐसा क्या एफर्ट्स डाल सकते, जैसे उनको आपकी प्यार, आपकी अटेंशन दोबारा मिले। तो मेन जो फोकस करंटली उनको ये चीज़ पे है कि मुझे इसका प्यार, इसका अटेंशन, टाइम पहले की तरह चाहिए, इसको मैं दूर नहीं होने दूंगा या दूर नहीं होने दूंगी, तो कुछ भी हो जाए। आप उनके मन में पॉजिटिवनेस आ रही है आपको लेकर, मैंने क्या नहीं किया, ठीक है, क्या नहीं करा तो स्टार्टिंग में, तो आप क्या हो सकता है, ये इंसान तो मुझसे दूर, जैसे दूर जा रहा है तो वही होगा ना, यानी कि आप तो उनसे दूर जा ही रहे हो। तो वो जो प्यार आप इनको दिया करते थे, तो ऑब्वियसली ये बात किसी नए
इनके बाद किसी नए इंसान को दे रहे हो या दोगे आपने, तो ये किसी और को दोगे तो उनको cheer up करते होगे, तो वो बात इन्हें ना सच में दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है कि ये तो मुझे चाहिए, ये मैं डिजर्व करती हूँ इसका प्यार और अटेंशन। कोई कभी किसी को, देखिए मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए ये जो अटेंशन आपसे मांग रहे हैं ना, जो चाह रहे हैं ना इस वक्त, शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में इतना दुख, इतना दर्द देखे हो ना, इतना पेन आपको मिला है ना, तो शायद आपका मन ही शायद उठ गया है इस कनेक्शन से, रिश्ते से। इस बात को लेकर भी पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि अगर ये सब कुछ जो चाह रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो जो आपको मिलता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि नॉर्मल से तरीके नहीं ढूंढ रहे हैं कि जैसे कि बात कैसे करूँ, कल कैसे करूँ, कैसे मैं उनके साथ मिलूँ, कैसे मैं इनिशिएट करूँ। नो, वो चाह रहे हैं इस तरह से कैसे आपकी वो प्यार वापस पाए, कैसे आपकी वो रिस्पेक्ट वापस पाए। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीके से कुछ चीज आगे शायद बढ़ सकता है। तो ओके, तो उन्हें कोई एनर्जी आपकी तरफ से उनको मिल नहीं रहा है शायद, या रही है। ठीक है, या आपने कुछ एनर्जी शायद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दिमाग से पर्सन अभी इस बात को लेकर सोच कर कि ऐसा क्या किया जाए। तो इनको ये एनर्जी यहाँ पर देख रही है कि पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी सोचे जा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए आपके लिए। ओके, कभी कभार उनको लगता है कि आपके लाइफ में शायद कोई आ गया है, किसी को लेकर आप बहुत खुश हो लाइफ में, आप शायद इनको नहीं चाह रहे हो। तो स्टॉक कहीं ना कहीं ये पर्सन करने लगे हैं, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या कर रहे हो। बट ये पर्सन को बार बार एक ही दिमाग से आवाज़ें आती है कि कुछ भी हो जाए, इनको आपका ही प्यार चाहिए, आपका ही अटेंशन चाहिए, आपका ही दिल को उनको जीतना चाहिए। ठीक है, जो खुशियाँ आपसे मिलती है वो खुशियाँ उनको दोबारा कोई नहीं दे सकते। ओके, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे आ रही है गाइस। कुछ तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत जल्द कुछ एक्शन लेंगे। अगर इन्होंने अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया तो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्द कुछ एक्शन लेंगे, वो स्टैंड लेंगे आपके लिए, क्योंकि इनको बहुत मन करे, इनको ये बहुत मिसिंग एनर्जी में है, बहुत मन करे उनको आपके साथ बात करें, उनका सर कि आपके साथ। ठीक है, आप इनके लाइफ का आपके साथ उनको मिले। ठीक है, उनका साथ आपका साथ ही ना उनकी लाइफ, उनका ज़िंदगी है। ठीक है, ज़िंदगी बनेगा तब कि रिश्ते में सिर्फ उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि वो अगर रिश्ते में रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम टू टाइम एफर्मेशंस डालना, एफर्मेशंस देना, टाइम टू टाइम एक दूसरे को महसूस कराना कि येस आई एम देयर फॉर यू, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी होता है। सिर्फ रहने से कि हाँ मैं तो बात तो कर ही रही हूँ, बात तो हो ही रहा है, ये बोलने से नहीं होगा। एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, एफर्ट देना पड़ता है, तो वो डेली बेसिस पर लगता है एफर्ट देना। ठीक है, तो हमें ये नहीं कि गिफ्ट खरीद के लाना, घूमने जाना एफर्ट्स होते हैं। नो, बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट्स भी होते हैं जो कि लेने में बहुत ज़रूरी, क्योंकि लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल से एफर्ट्स होते हैं जिसे आपको ताम झाम भी नहीं करना पड़ता। ऑलराइट, तो और भी ज़्यादा ये पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपको लेकर डीपली सोचे जा रहे हैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन बहुत जल्द लेंगे। ये पर्सन आपके साथ बात करने का इनका जो मन हो रहा है, ये ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो इसको मैं साइड करती हूँ।